वैसे मध्य प्रदेश में हम उज्जैन जिले में एक छोटा सा गांव है लूनिया खेड़ी, वहाँ से आते हैं। और अभी मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाले हैं 2023 में विधानसभा के और उसके बाद में लोकसभा के, वैसे जनमानस के बीच में वर्तमान समय में जो भी सत्तासीन हैं उनके प्रति लोगों का आक्रोश है। कई समस्याएं हैं, सामाजिक परिवेश में अनेक प्रकार की घटनाओं की वजह से देखिएगा, या बेरोजगारी की वजह से देखिएगा, या और अन्य स्थानीय तौर के ऊपर बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको देख करके। और चूंकि मेरा क्षेत्र जो है वो कबीर का है, और कबीर हदों वाला नहीं है। जितना भी ये जो मानव समाज में जो हदें होती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहबों के आधार पर, पार्टियों के आधार पर, तो जहाँ पर किसी तरह की हद होती है वहाँ पर वो पूरे जनमानस का हित और हिफाजत शायद का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाता। मैं ये सोचता हूँ कि मानव की सेवा जो है या जनमानस की सेवा जो है वो राजनीति में रह करके भी, या धर्म नीति में रह करके भी, या समाज सेवा के रूप में आदमी कर सकता है। पॉलिटिक्स में रह करके, राजनीति में रह करके, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके आधार पर वो जनमानस के बीच में ज़्यादा कुछ अच्छा उनके हित का काम कर सकता है। एक जन सामान्य यदि कोई काम करता है तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं उसको सपोर्ट करे, या वो उस काम को चाहे वाजिब हो या जैसा हो उसको वो करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो उसमें रह करके भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हमने उसको स्वीकारा था, परंतु उसमें जाने के बाद हमने देखा कि अधिकतर लोग सेवा का बात करते हैं, सेवा के दृष्टिकोण से जाते भी हैं, परंतु एक उस स्थिति में शायद उतना होता नहीं है या नहीं करते हैं। कारण कई रहे होंगे, ये उसके बारे में बहुत सारी बातें हो सकती है। इसलिए एक जगह पर कबीर की बहुत सारा उनका संदेश है। कबीर एक जगह पर कहते हैं कि हद में पीऊ न पाइया, बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम लखे न तासो पियो हजूर। जब तक इंसान यदि किसी हद में बना रहेगा तो फिर वो उसकी तरफदारी या उसके पक्षपाती करेगा वो नहीं। पर जहाँ जो बीच में रह करके काम करता है, जहाँ किसी हद में बंधा हुआ नहीं है, वो निर्भीकता से भी काम कर सकता है। और इसीलिए कबीर के बारे में लोग बहुत सारे कहते हैं कि वो हिंदू का उन्होंने काट किया या मुसलमानों का काट किया उन्होंने। परंतु जब उनसे पूछा गया कि तुम क्या हो, आखिर कि तुम हिंदू की भी खिलाफत करते हो, मुसलमानों की भी खिलाफत करते हो, तो उन्होंने ये कहा कि मैं हिंदू भी नहीं हूँ और मुसलमान भी नहीं हूँ। हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं और मुसलमान भी नहीं, और गेदी दोनों दिन में खेलू दोनों माई। क्योंकि हम सब यानी पूरी कायनात या पूरी दुनिया का सृजन जो है वो एक तरीके से हुआ है। पूरी दुनिया का अवतरण एक जैसे हुआ है, माँ के गर्भ से हुआ है। यहाँ आने के बाद में, बाहर आने के बाद में वो उसके रहनी गहनी या जहाँ पर उसकी परवरिश हुई और वातावरण, उसके मुताबिक लोगों ने अलग अलग तरीके से रहन सहन या उसके आधार पर परिवर्तन हो गया। तो जब सब एक ही जगह से आए हैं और एक ही जगह जाना है, परंतु फिर भी लोगों के बीच में आपस में दूरियां हैं, आपस में विरोध है, आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत है। क्यों? वहाँ से आए एक में दाल भात और फूल, और आप दीप रही वहां से जब पकड़ाने मूल, और मूल वो तत्व है जो सबका एक है, चाहे वो किसी धर्म को माने या ना माने। हम सबको सृजन करने वाला, आपको, मुझको, सबको सृजित करने वाला जो सुप्रीम पावर है वो तो एक ही है, वो हमारी श्वास है। उसी की वजह से सब जिंदा है। और श्वास हिंदू मुसलमान सिख जैन ईसाई पारसी नहीं होता, श्वास औरत आदमी नहीं होता है, श्वास देश प्रदेश की सीमा नहीं होती है।
मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरे पूरे मानव मात्र में या पूरे देश और पूरी दुनिया में एक अमन चैन और शांति कायम हो, और वो अमन चैन और शांति संगीत के जरिए से ज़्यादा है, जहाँ पर किसी तरह की बाउंड्रियाँ नहीं होती है। क्योंकि धर्म यदि है तो वहाँ पर अभी दीवारें हैं, जातियाँ हैं तो है, देश की सीमाएं तो भी है। संगीत वो है जो हमेशा सबको जोड़ता है, और संगीत वो है जो इंसान के अंतर में एक आत्म शांति का प्रादुर्भाव करता है, जहाँ पर किसी तरह का कोई बाउंड्रियाँ नहीं होती है। तो इस वजह से हमारे जीवन में कबीर है, और कबीर तो वो है जो जिसने सबकी खीर चाहिए। नहीं, आप जानते हैं कि कबीर कहते हैं कि कबीर खड़े बाजार में और सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। कबीर को देख लो, गुरु नानक को देख लो, बुलेशा को देख लो, संत परदेश को देख लो, तुकाराम को देख लो, महाप्रभु चेतन को देख लो, ये जितने भी है जिन्होंने सभी को गले लगाया, जिसमें किसी धर्म या किसी मजहब या किसी ऊंच नीच का कोई सवाल नहीं। तो और ये चीजें जो है इन संतों की वाणी के मार्फत लोगों के अंदर यदि बदलाव आता है तो वो स्थायी बदलाव होता है, ये मैंने देखा है। हमने हमारे क्षेत्र में कंजर कम्युनिटी है और ट्राइबल भी है, आदिवासी। आदिवासियों में भी खान पान का शराब है या खाना पीना या इस तरह का कुछ, और कंजर कम्युनिटी को उनको तो क्रिमिनली माना जाता है। उनके बीच में रह करके हमने भजनों का बारे में जब काम किया तो उनमें इतना बदलाव आया कि आज 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने शराब मांस या अपराध करना छोड़ दिया स्वैच्छिक रूप से, जबकि हमने उनको कुछ नहीं दिया, हमने केवल उनके बीच में जाकर के भजन गाए। तो वो अपने अंतर से परिवर्तन हुआ, और ये परिवर्तन इस संगीत के मार्फत या संतों की वाणी के मार्फत हुआ। उनको कोई ऐसी चोट लगी, इसकी वजह से उन्होंने अपना काम, अपना कार्य व्यवहार, अपनी रहनी गहनी, अपना खान पान सुधारा। देखिए, राजनीति में तालमेल कला के मार्फत, राजनीति में लोग सेवा के लिए जाते हैं, या गांव की या प्रदेश की या देश की या सबकी के लिए, उनके विकास के लिए इस तरह से जाते हैं। तो संगीत जो है या ये जो क्षेत्र है, ये भी तो सबके हित के लिए काम करता है। नहीं, इस मानव समाज के अंदर जो अनेक प्रकार की रूढ़ियां हैं, अनेक प्रकार का अंधविश्वास है, अनेक प्रकार का छल कपट है, उसको दूर करने का काम अध्यात्म या ये संगीत करता है या संतों ने किया है। तो इसमें रह करके भी वही काम किया जा सकता है। ये जरूर है कि हम आर्थिक रूप से किसी की मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसा तो कुछ है नहीं। दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र में लोग किसी को ठगता नहीं है, किसी दूसरे को लूटता नहीं है, वो खुद लुटा जाता है। कबीर एक एक ऊपर नहीं कहते हैं कि कबीर आप ठगाइए और न ठगुए कोई, आप ठगे सुख होते और ठगे दुख हो। परंतु अब राजनीति में तो क्या वो खुद ठगाने के लिए जा रहे हैं या ठगने के लिए जा रहे हैं, ये तो आप जानते हो। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी आदमी कहीं पर भी रहे, वो हर इंसान के हित और हिफाजत के लिए, उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए, उनके उत्सर्जन के लिए, उनके विकास के लिए, उनके ग्रोथ, उनकी वृद्धि के लिए या उनके अच्छे ऊंचाइयों के लिए भी काम करे तो बहुत अच्छी बात है। चाहे वो राजनीति में रह करके करे, चाहे धर्म नीति में रह करके करे, चाहे समाज की नीति में रह करके करे। इसीलिए कबीर कहते हैं ना कि लिखा लिखी की है नहीं, और देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात, है ना। लिखी हुई बात जब सार्थक होगी जब हम उसको अमल में लाएं, उसके मुताबिक हम अपने जीवन को बसर करें। हैं? शास्त्रों में बहुत अच्छी बातें लिखी है, परंतु उसके मुताबिक क्या हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम हरिव्यापक सर्वत्र समाना की बात करते हैं हम, और यहाँ पर हिंदू और मुसलमान की बात में अवरोध होता है, या ये नीची जाति का ये मंदिर में नहीं जा सकता, या नीची जाति को इसको शमशान में नहीं जलाने देते हैं। ये घटना आज हो रही, तो ये है।
और मैं तो ये भी मानता हूँ कि इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उस परमात्मा को नहीं मानता। सब मानते हैं, उनका मानने का तरीका, उनका जानने का तरीका अलग अलग है, पर मानते तो हैं, सब मानते हैं। किस तरीके से मानते हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने जाना उस तरीके से उनकी श्रद्धा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो पूजा पाठ नहीं करते, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो परमात्मा को नहीं मानते। या बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते तो भी भगवान को मानते हैं या जानते हैं। बहुत सारे तो ऐसे कि जो पूजा पाठ करते हैं वो ज्यादा गड़बड़ करते हैं, ऐसा भी देखा गया। या बहुत सारे ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते हैं, वो इतनी पूरे कायनात की सेवा और इस पेड़ पौधे की हिफाजत के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। और यही बात कबीर ने कही, झाड़ बिंदु जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, और जहाँ देखो रीता नहीं सब घट रहा समाई मेरी अँखी में लालन छाई। तो कबीर तो ये कहते हैं कि मैं केवल मनुष्य नहीं, जीव मात्र की रक्षा करना चाहिए, जितना बन सके उतना। तो इसलिए ये तभी संभव है जब हम अपनी रहनी गहनी को सुधारें, अपने खान पान को सुधारें, अपनी दृष्टि को सुधारें, हमारी सोच। और जब तक इंसान की सोच सकारात्मक ना हो तब तक वो चाहे कितना ही पूजा पाठ कर लो, ना चाहे कितने भजन गा लो, या कितने राजनीति में चला जाओ, या कितने धर्म नीति में चला जाओ, या समाज में चला जाओ, जब तक उसकी दृष्टि या जब तक उसकी सोच सकारात्मक नहीं हो कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए एक जगह पर कबीर कहते हैं कि कबीर लोहा एक है और गढ़ने में है फेर, और ताही का वक्तर बनाने ताही की शमशेर। लोहा तो एक ही होता है, परंतु यदि उसकी तलवार बना लो तो वो काट देती है, और उसी लोहे का यदि कवच बना ले तो वो अपने को सुरक्षा करता है। अब हमने क्या चुना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम जिस क्षेत्र में जहां पर भी जो काम करते हैं उस क्षेत्र में रह करके हम क्या चुनते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि हम पूरे जनमानस के हित और हिफाजत के लिए काम करेंगे तो बस वही सबसे बड़ी उस परमात्मा की पूजा है, उसकी अर्चना है, उसकी आराधना है, और उसका सब कुछ है। मुझे इतना जरूर है कि क्योंकि मैं तो मालवी लोक शैली में जो लोगों से मैंने सुना है और उनसे सीखा है बस वैसे ही गाता हूँ। और इसी की वजह से पूरे देश और दुनिया में कई देशों में गए और वहाँ पर लोगों ने इसको बहुत चाहा और बहुत सराहा। और सराहने के साथ ही साथ मैं तो ये भी मानता हूँ कि पूरे दुनिया में इन संतों की वाणी को जाना चाहिए, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए, उनके जीवन में एहसास हो। और भजन केवल गाना नहीं है, भजन केवल गाना और लोगों को लुभाना नहीं है। भजन हर इंसान के जीवन का एक प्रैक्टिकली अनुभव है, जिसमें कोई जाति की जरूरत नहीं है, कोई धर्म या मजहब की जरूरत नहीं है, कोई स्त्री पुरुष की जरूरत नहीं है, कोई देश प्रदेश की सीमाओं की जरूरत नहीं है। हर इंसान इन चीज़ों को अपने ऊपर एहसास और महसूस कर सकता है। तो भजन जो है वो केवल गाना तो ठीक है, गाने की वजह से हमने आपको पाया या गाने की वजह से हम पूरे देश और दुनिया में गए, परंतु ये केवल इसके लिए नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को खुद भी अपने जीवन में महसूस करें, एहसास करें। भजन जो है वो एहसास का विषय है, बकवास का विषय नहीं है।